नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश भाटिया अपने YouTube चैनल मोक्षा में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है और अर्जुन व्यथित मन से पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन और अन्य सगे संबंधियों की तरफ देख रहा है। वो ये सोच रहा है कि इन लोगों से मैं युद्ध कैसे करूं, ये तो मेरे अपने हैं। पारिवारिक मोह और बंधनों के चलते उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो युद्ध करने से पहले ही हार मान चुका है। ऐसे में उसका शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है और उसकी त्वचा भी बहुत जल रही है। उसके हाथों से उसका गांडीव धनुष धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक रहा है। अर्जुन का मन भ्रमित सा हो रहा है और एक भटकाव उसके मन में जन्म ले रहा है जो उसे युद्ध ना करने की सलाह दे रहा है। उसका मन उससे कह रहा है कि ऐसे साम्राज्य का वो क्या करेगा जिस साम्राज्य को पाने के लिए उसे अपनों की लाशों पर पैर रख के चलना पड़े। तो अर्जुन के इसी विषाद के साथ भगवत गीता का पहला अध्याय हमने अपने पिछले एपिसोड में पूरा किया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग। यहीं से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता को दुनिया भर में ज्ञान का भंडार माना जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब जैसे कि आपको मैंने पहले अध्याय में बताया था कि अर्जुन युद्ध से विमुख हो चुके हैं। उनके मन में एक पीड़ा है, एक आशंका है। और यह बात जब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं तो धृतराष्ट्र की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। उनके पूरे शरीर में खुशी दौड़ने लगती है। वो ये सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे युद्ध नहीं होगा और जब युद्ध नहीं होगा तो उनके पुत्रों का अनिष्ट भी नहीं होगा। यह जो धृतराष्ट्र की मन स्थिति है यह बहुत साधारण सी बात है। हमें भी अपने शत्रु को कमजोर देखकर खुशी का एहसास होता है। हमें अपनी विजय साफ साफ दिखाई देने लगती है। हम ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना शत्रु की उस कमजोरी का फायदा उठाकर उसको और दबाया जाए। अर्जुन की यह दशा देखकर श्री कृष्ण खड़े होते हैं उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक इस मोह की प्राप्ति कैसे हुई? क्योंकि ना तो ये मोह किसी श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को दिखाता है और ना ही इस मोह से स्वर्ग प्राप्ति का कोई रास्ता खुलता है। युद्ध भूमि पर इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम प्रथा पुत्र होकर भी पैरों वाली बातें कर रहे हो। तो दोस्तों, यहां प्रथा से तात्पर्य है माता श्री कुंती से, क्योंकि उनका दूसरा नाम प्रथा भी है। अब यहां सवाल यह है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी माता का नाम क्यों याद दिलवाया? तो दोस्तों, माता का मान हर संतान के लिए सर्वोपरि है और जो संतान माता का सम्मान नहीं कर सकती वो खुद सम्मान पाने के योग्य नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम किसी को चुनौती देते हैं तो हम कहते हैं मां का दूध पिया है तो सामने आके दिखा, क्योंकि हमारी आस्था, हमारी भावनाएं हमारे मां के नाम से जुड़ी हुई हैं। और जब भी कोई इस तरह के शब्द हमारे सामने इस्तेमाल करता है तो हमें अपनी मां का अपमान दिखाई देता है और हम उससे भिड़ जाते हैं। तो वही श्री कृष्ण कर रहे थे कि उसे पार्थ पुत्र कहकर वो उसके अंदर एक जोश भर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम इस तरह से
नपुंसकों वाली भाषा का इस्तेमाल मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम इस रणभूमि में युद्ध करने आए हो, तो खड़े हो और युद्ध करो। दोस्तों, यहां श्री कृष्ण ने नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया, और इसका अर्थ वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। यहां नपुंसकता का अर्थ है शक्तिहीन होना, कमजोर होना, और कमजोर होकर अपने कर्म से मुंह मोड़ना। और अर्जुन भी इसी तरह अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा है। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी देश के सैनिक का, जो युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश के सैनिक का वध करता है। अब अगर वो सैनिक ये कहे कि भाई युद्ध का कारण तो राजनीति है और मेरी उस सैनिक से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, फिर मैं उसका वध क्यों करूं? तो क्या ये सही होगा? आप यही कहेंगे कि नहीं, ये सही नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से महाभारत का युद्ध भी एक परिवार की राजनीति से प्रेरित है। अब दुश्मन की सेना में कौन खड़ा है कौन नहीं, ये देखना अर्जुन का काम नहीं। अर्जुन का एक ही कर्तव्य है कि दुश्मन पे विजय पाना। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि किसी मोह के वश में आकर बात को खत्म कर देना ठीक नहीं। बात खत्म करने का जिक्र तब होना चाहिए जब सामने वाला पक्ष आपकी भावनाओं को समझे, आपके विचारों की कद्र करे। और जब सामने वाला पक्ष आपको सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं, तब युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं आपके आगे आत्मसमर्पण करता हूं, यानी कि सरेंडर करता हूं। मैं नहीं समझ पा रहा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे विजय और पराजय में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। अगर मुझे विजय मिल भी गई तो भी एक दुख पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, और वो ये होगा कि मैंने अपने पितामह, अपने गुरुवर के साथ युद्ध किया, उनको परास्त किया, उनका वध किया। इसलिए राजपाट, विजय पराजय ये सब भूलकर मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन यापन करूं। और यही सोच काफी लोगों की होती है। यही कारण है कि हर शहर में आज विद्रा आश्रम खुले हुए हैं, क्योंकि अपने औलाद से मिले तिरस्कार और बेकदरी से बेघर बुजुर्ग माँ बाप दर्द दर्द की ठोकरें खाकर वृद्धा आश्रम पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अपनी औलाद से लड़ नहीं सकते। बीच में आती है ममता, अपनापन और प्यार जो उनके मन में है अपनी औलाद के लिए, लेकिन औलाद उसकी कदर नहीं करती। अब संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है, वो धृतराष्ट्र से कहता है कि अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन आज अपने मोह के सामने हार गया है। निद्रा यानी कि नींद। दोस्तों, नींद वो चीज है जिस पर दुनिया में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। आप भी अगर एक दिन नहीं सोएं, 2 दिन ना सोएं, 3 दिन ना सोएं, चौथे दिन आपको सोना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ पलों के लिए क्यों ना हो। लेकिन अर्जुन के बारे में माना जाता है कि उसने अपनी निद्रा पर भी विजय हासिल कर रखी थी। तो दोस्तों, ये अक्सर हर इंसान के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना रसूखदार क्यों ना हो, कितना धनी क्यों ना हो, कितना बलवान क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर एक ऐसा पल आता है जहां वो विवश हो जाता है और अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने धन, अपने वैभव, अपने रसूख, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज अ सक्सेस आफ्टर सम फेलियर्स, बट देयर कैन बी अ फेलियर आफ्टर अ सक्सेस। जैसे हर असफलता के बाद सफलता की गुंजाइश होती है, वैसे ही सफलता के बाद असफलता भी आ सकती है। इसलिए अपनी सफलता पर कभी घमंड मत करें। संजय की बात सुनकर धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ जाती है
ये जानने की कि अब आगे क्या होगा, क्या सच में अब युद्ध नहीं होगा। धृतराष्ट्र की ये मनस्थिति हर उस माँ बाप की मनस्थिति से मेल खाती है जिसकी औलाद अपने गलत कर्मों और गलत फैसलों की वजह से किसी मुसीबत को निमंत्रण दे दे, जैसे कि दुर्योधन ने दिया। उसने अपने हट के चलते एक महाविनाशकारी युद्ध को आमंत्रित किया। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि रणभूमि में इस वक्त एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ रोता हुआ अर्जुन है और दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण है, जो अर्जुन की मनस्थिति और उसके सवालों पर मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्थिति सच में विचित्र है। कल को सपोज आप किसी वजह से परेशान हैं, दुखी हैं और आपका दोस्त आपके सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हो, तो आपको लगेगा कि वो आपका उपहास उड़ा रहा है, वो आपका मजाक उड़ा रहा है। आपके मन में गुस्सा भी आएगा, लेकिन अर्जुन के मन में गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि अर्जुन को भरोसा है श्री कृष्ण पर। वो जानता है कि श्री कृष्ण उसके सच्चे मित्र हैं और वो सदा उसका सही मार्गदर्शन करेंगे और उसे कभी भटकने नहीं देंगे। और यही भरोसा हमें भी अपने सच्चे मित्र पर होना चाहिए। सच्चा मित्र जरूरी नहीं कि आपकी हर हाँ में हाँ मिलाए। सच्चा मित्र वो है जो आपकी कमियों को आपके सामने रखे, आपको बताए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। वो इस बात की परवाह ना करे कि उसके आपको कुछ कहने से आप उसके बारे में क्या सोचते, क्या धारणा बनाते हैं उसके लिए अपने मन में। सच्चा मित्र जरूरी नहीं कि आपकी उम्र के आसपास का ही हो। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है, एक बुजुर्ग भी हो सकता है, या आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, जैसे कि आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपका भाई, आपका बहन, आपकी बीवी, कोई भी हो सकता है। और अगर आप अपने सच्चे मित्र की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मित्र और मित्रता, दोस्त और दोस्ती, इसके बारे में पिछले 50 सालों में मैंने जो कुछ भी गलत किया है और जो कुछ भी महसूस किया है, वो मैं सब आपके सामने लेकर आऊंगा एक अलग वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अब यहां से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने वाले लोगों के लिए शोक कर रहा है और साथ ही पंडितों वाली बातें भी कर रहा है। पंडित कभी किसी का शोक नहीं करते, ना उनके लिए जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और ना ही उनके लिए जिनका जन्म हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस धरती पे कभी किसी का शोक नहीं किया करते। आज मैं, तुम और यहां उपस्थित सभी लोग इस धरती पर हैं। आज से पहले भी हम सब थे इस धरती पे और आज के बाद भी हम इस धरती पर होंगे। ये काल चक्र है, यानी कि समय चक्र, जो चलता रहता है। श्री कृष्ण की कही ये बात सत्य है, लेकिन एक आम इंसान इस सत्य को नहीं समझ पाता और भगवान श्री कृष्ण हमें यही बात अब समझाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत बचपन से होती है और जवानी को पार करके बुढ़ापे तक पहुंचती है। उसके बाद हम अपना शरीर त्याग देते हैं और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म जीव है, यानी कि हमारी आत्मा, वो कभी नहीं मरती। वो एक अंतराल के बाद अपना शरीर बदल लेती है और ये खेल समय का चलता ही रहता है। अब श्री कृष्ण जी ने यहां पर जो बात करी, उस बात को हम गीता का उपदेश समझ के पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद ही हम इसकी गहराई तक, इसके अर्थ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं वो इस पर सवाल भी उठाते हैं, जैसा कि मेरे ही एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल किया था। उसने पूछा था कि गुरुजी, कि जब आप कहते हैं
कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, तो फिर संसार की जनसंख्या दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? अगर एक आदमी मरता है और दूसरा शरीर धारण करता है तो आत्मा तो एक ही है, तो फिर इतनी एक्स्ट्रा आत्माएं कहां से आ गई? सवाल उसका बहुत जायज है। श्री कृष्ण के ये कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अगर एक आत्मा मनुष्य के शरीर का त्याग कर रही है तो वो दोबारा मनुष्य के शरीर में ही जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पृथ्वी पर करोड़ों किस्म के जीव जंतु हैं, उनका शरीर भी उस आत्मा को मिल सकता है। और यह बात तो हमारा आज का विज्ञान भी कहता है कि मैटेरियल इज इमॉर्टल, यानी कि पदार्थ अमर है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे कि हम पानी को बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को वापस पानी बना सकते हैं, पानी से भाप बना सकते हैं, भाप वापस पानी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ठीक उसी तरह से आत्मा भी इमॉर्टल है, अमर है। वो केवल अपना शरीर बदल सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। बचपन का अंत हमें कौमार्य देता है, कौमार्य का अंत हमें यौवन देता है, यौवन का अंत हमें बुढ़ापा देता है, और बुढ़ापे का अंत हमें एक नया शरीर देता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा शरीर तो अपनी अवस्था चेंज करता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब हम बचपन के अंत का शोक नहीं करते, जब हम कौमार्य के अंत का शोक नहीं करते, जब हम यौवन के अंत का शोक नहीं करते, फिर हम बुढ़ापे के अंत का शोक क्यों करते हैं? जिस तरह से कौमार्य के अंत और यौवन की प्राप्ति से हमें खुशी मिलती है, ठीक उसी तरह बुढ़ापे के अंत और नए शरीर की प्राप्ति की भी हमें खुशी होनी चाहिए। आपके शरीर से कोई प्यार या घृणा नहीं करता। प्यार और घृणा अगर होती है तो सिर्फ आपके शरीर में छिपी आत्मा से। और जब आपका शरीर आत्मा विहीन हो जाता है तो आपके अपनों का यही प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी आपके शरीर को भस्म कर दिया जाए, ताकि आपके आत्मा विहीन शरीर की दुर्गंध उनके माहौल को दूषित ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सुख और दुख को एक ही तराजू में तोलता है, यानी कि दोनों को एक समान समझता है, वही इंसान सफलता के रास्ते पर अग्रसर हो सकता है। आप भी अपने जीवन के फ्लैशबैक में जाकर देखिए कि आपने कितनी बार सुख और दुख का सामना किया है। कितने पल ऐसे थे आपके जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, और कितने पल ऐसे थे आपके जब आप बहुत ज्यादा दुखी थे। सुख और दुख का जो खेल आपके जीवन के भूतकाल में हुआ है, वो आगे भविष्य में भी होगा। ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है, जानता है, इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वो सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखता है। इंसान के जीवन में कोई भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। पहला आता है तो दूसरा जाता है, दूसरा आता है तो पहला जाता है। अगर आज आपके घर में दुख का वास है तो सुख आपके दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा है दुख के जाने की। और ठीक इसी तरह अगर आपके घर में सुख का वास है तो दुख भी प्रतीक्षा कर रहा है सुख के जाने की। ये दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो कि परम सत्य है। अब क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशक है, इसलिए इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। आत्मा अति सूक्ष्म है, एक परमाणु की भांति। अ सोल इज लाइक एन एटम। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि सपोज आपकी तबीयत खराब है और आपको डॉक्टर
एक गोली देता है खाने के लिए। जैसे ही आप उस गोली को निगलते हैं, वो छोटी सी गोली आपके पूरे शरीर में अपना असर दिखाना शुरू करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मा सूक्ष्म जरूर है, लेकिन उसकी ताकत अपार है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब यह आत्मा अमर है तो फिर तुम शोक किस बात का कर रहे हो? तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम उठो, खड़े हो और युद्ध करो, बिना इस बात को सोचे कि तुम किसी का वध कर रहे हो। किसी शरीर के बारे में सोचना बंद करो। सोचना है तो उस आत्मा के बारे में सोचो जो अमर है, जिसका नाश नहीं हो सकता। अगर तुम किसी मोहवश किसी शरीर के बारे में सोचोगे तो तुम ऐसे ही दुविधा में फंसे रहोगे और तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणकारी काम नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध उसका कर्तव्य है। जब हमने कोई काम करने का निर्णय ले लिया है तो हमें किसी डर की वजह से पीछे हटने का कोई हक नहीं है। निर्णय लेने के बाद डर की आवश्यकता खत्म हो जाती है और रास्ता बचता है सिर्फ कर्तव्य करने का, यानी कि उस निर्णय को पूरा करने का। और जब भी हम किसी चुनौती को स्वीकार करते हैं जिसे हम पूरा कर सकते हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं होती। एक धर्म युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना और उसे जीतना आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से अगर हमें भी अपनी जिंदगी में कोई चुनौती मिले तो हमें उस चुनौती को हंसते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए अपने विवेक और अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। उस चुनौती पर विजय पानी चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हमारा स्वभाव और हमारा धर्म हमें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है, और अब अगर हम युद्ध से विमुख होंगे या पीछे हटेंगे तो ये हमारे धर्म और हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। युद्ध से पीछे हटकर हम पाप के भागीदार बनेंगे और लोगों के बीच उपहास का एक कारण बनेंगे। इसलिए युद्ध करके अपने धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। चुनौतियों से पीछे भागकर हम स्वयं अपना अपमान करवाते हैं। लोग हमें तिरछी निगाहों से देखते हैं, और यही जब हम चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग हमारा स्वागत करते हैं। एक सैनिक जब युद्ध भूमि को छोड़कर भागता है तो लोग उसे कायर कहते हैं, उसका अपमान करते हैं, और वही सैनिक यदि अपनी चुनौतियों को स्वीकार करके युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसका सम्मान बढ़ता है, उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, तुम क्या चाहते हो, सम्मान या अपमान? इस युद्ध भूमि में तुम्हारे सारे शत्रु इसी ताक में बैठे हैं कि वो कब तुम पर हावी हों, और तुम्हारा ये कर्म यानी कि तुम्हारा युद्ध से मुंह मोड़ना एक निमंत्रण देगा उनको तुम्हारा उपहास उड़ाने का। क्या तुम ये पसंद करोगे? तो दोस्तों, आप भी अगर अपनी जिंदगी में देखेंगे तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, और अगर वो मौका आप उनको खुद दे देंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात उनके लिए क्या होगी। इसलिए दोस्तों, ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे आपके दुश्मनों का उत्साह बढ़े, उन्हें मौका मिले आपको नीचा दिखाने का। आप दृढ़ निश्चय करके चुनौतियों का सामना कीजिए। हार और जीत अलग चीज है। हार के डर से अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना बेवकूफी है।
अगर आप जीतते हैं तो आपका सम्मान होता है, और अगर आप हारते हैं तब भी आपका अपमान नहीं होता, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपने मेहनत की है। तो दोस्तों, अभी तक श्री कृष्ण अर्जुन से जो कुछ कह रहे थे वो सब था ज्ञान योग, और अब जो श्री कृष्ण अर्जुन से कहने जा रहे हैं वो है कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, निश्चित और स्थिर विचार वालों की एक ही बुद्धि होती है, और अस्थिर और अनिश्चित विचार वालों की अनेकों बुद्धि होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो देख रहे थे कि अर्जुन कोई भी फैसला लेने में असमर्थ है। ये अक्सर होता है दोस्तों, जब भी हम कोई फैसला करने में असमर्थ होते हैं तब हमारा ध्यान कई जगह भटकता है। हम सोचते हैं हम ये करें तो ये होगा, ये ना करें तो ये होगा। लेकिन जब हम एक स्थिर मन से कोई फैसला करते हैं तो हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है, और हम उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब कोई कर्म करता है और उस कर्म के साथ उसके फल की इच्छा भी करता है तो वो कर्म नहीं रह जाता, बल्कि एक स्वार्थ बन जाता है, और ऐसे व्यक्ति को हम कर्म फल प्रेमी कहते हैं। बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म वास्तव में एक कर्म होता है, और उस व्यक्ति को जो ये कर्म करता है हम कर्म योगी कहते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक स्टूडेंट जिसकी परीक्षा है, वो घर से निकलने से पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे परीक्षा में पास करवा दीजिएगा। उस स्टूडेंट ने अपना कर्म किया, यानी कि उसने भगवान की पूजा करी, उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन उसके कर्म के साथ जुड़ा है उसका स्वार्थ कि उसने पूजा क्यों करी। उसने पूजा इसलिए की क्योंकि वो पास होना चाहता है। तो यहां उसका कर्म ना रहकर एक स्वार्थ बन जाता है। जो इंसान कर्म करने से पहले कर्म से होने वाले फायदे के बारे में सोचे, ये सोचे कि उसको इस कर्म को करने के बाद कितना भोग विलास और धन दौलत मिलेगी, तो वो इंसान भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा है। और भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को ढोंगी कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी भी मुलाकात ऐसे कई लोगों से हुई होगी जिनके मुंह से हमेशा धर्म कर्म की बातें निकलती हैं, यहां तक कि उनकी मोबाइल की रिंगटोन भी कोई भक्ति गीत ही होता है। ये सब देखकर आपके मन में आता होगा कि कितना भला मानुस है, कितना धार्मिक इंसान है। लेकिन जब आप उनके साथ असलियत में डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब उनकी सच्चाई आपके सामने आती है। आप देखते हैं कि धर्म कर्म से उनकी जिंदगी का कोई वास्ता ही नहीं। उनका असली चेहरा कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और यही होता है इस दुनिया में। ज्यादातर इंसान अपने चेहरे पर एक नकली चेहरा लगा के चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों तक सीमित होते हैं, और उससे आगे होता है कर्म योग। आप कर्म कीजिए, लेकिन फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है। आप ये कभी मत सोचिए कि आज आपने कुछ अच्छा किया है तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जब ईश्वर आपके कर्मों का हिसाब करेगा तो आपके पिछले कर्मों को भी साथ जोड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देता हूं, जिसकी मंथली टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। लेकिन जब फाइनल एग्जाम हुए तो उसने खूब मेहनत करी और उसे उम्मीद थी कि वो फर्स्ट डिवीजन में पास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंथली टेस्ट का खराब रिजल्ट जब फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के साथ मिला तो उसकी सेकंड डिवीजन ही आई। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, लेकिन फल के लिए नहीं। आप अपने कर्म को अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर कीजिए।
अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी है दो दोस्तों की, जिनमें एक का नाम राम है, जो कि एक मिडिल क्लास लड़का है, और दूसरे का नाम श्याम, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन राम से बेटर है। दोनों दोस्त अपना अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। राम एक धैर्य वाला लड़का है, समझदार लड़का है और हर काम को सोच समझ के करता है। लेकिन श्याम, उसके अंदर धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं। उसको हर चीज का रिजल्ट जल्दी चाहिए। राम जब सुबह ऑफिस आता है, पहले भगवान के हाथ जोड़ता है और उसके बाद धूप बत्ती करके अपना काम शुरू कर देता है। राम का पूरा फोकस होता है इस बात पर कि प्रचार यानी कि मार्केटिंग कैसे की जाए, कस्टमर केयर यानी कि ग्राहक सेवा कैसे मेंटेन की जाए, क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो वो इन चीज़ों को सीखने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करता है। दूसरी तरफ श्याम सुबह जब आता है, पूजा पाठ करने के लिए कम से कम 1 घंटे का वक्त लेता है। शाम का सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही डिमांड होती है भगवान से कि उसको तरक्की दे, उसको पैसा दे, उसको नए ग्राहक दे। पूजा पाठ खत्म करके वो सीधा राम के पास पहुंच जाता है। राम के पास जाने का उसका मकसद ये था कि वो राम का बिजनेस करने का तरीका, राम के काम करने का तरीका देखकर उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सके। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा और धीरे धीरे राम को समझ आने लगा कि श्याम उसके पास क्या करने के लिए आता है। राम को उसकी पूरी सोच समझ आ गई, तो बस राम ने भी एक बड़ा खेल कर दिया। राम ने डायरेक्टली तो श्याम से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौजूदगी में उसने अपने प्रोडक्शन मैनेजर के सामने एक कंपनी का नाम रखा और कहा कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अगर हमको मिल जाता है तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सुनने के बाद श्याम के कान खड़े हो गए। वो फटाफट अपने ऑफिस पहुंचा और सेम यही बात उसने अपने प्रोडक्शन मैनेजर के आगे रख दी। श्याम का प्रोडक्शन मैनेजर काफी समझदार और तजुर्बेकार था। उसने कहा कि इस कंपनी के साथ रिस्क फैक्टर है, इसलिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें इस कंपनी की पड़ताल करनी चाहिए। यह सुनकर श्याम भड़क गया और उसने बोला कि तुम अपना ज्ञान मत पेलो, जो तुमको कहा गया है वो करो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि श्याम कितना ओवर कॉन्फिडेंट है। ऐसा नहीं है। उसे अपने से ज्यादा भरोसा अपने दोस्त राम पर है, क्योंकि वो उसको बचपन से जानता है और वो ये जानता है कि राम बहुत फूक फूक के कदम रखता है और कभी भी गलत फैसले नहीं करता। तो बस वो आगे बढ़ गया, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर ही सब कुछ सामने आ गया। उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड निकली। अब इस कहानी से कई बातें सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये कि राम ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, क्योंकि कोई भी योद्धा युद्ध हारने के लिए नहीं लड़ता। हर योद्धा का लक्ष्य होता है युद्ध को जीतना। और बिजनेस भी अपने आप में एक युद्ध है। जब हम जानते हैं कि कोई हमारे राज चुरा कर हमारे बिजनेस को काट के आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको काटें। काटने का मतलब ये नहीं कि हम उसका खून कर दें। काटने का मतलब उसको ऐसी चोट पहुंचाएं ताकि वो दोबारा हमसे आगे जाने की सोच ना सके। और यही बिजनेस का नियम है, और यही कर्मयोग भी कहता है। राम ने अपना कर्म किया बिना फल की इच्छा के, अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ। कर्म श्याम ने भी किया, लेकिन श्याम का कर्म ना होकर एक आडंबर है, एक दिखावा है, क्योंकि उसके कर्म के पीछे छुपा है उसका स्वार्थ। अब ये कैसे है, ये मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो फल की इच्छा के साथ कर्म करना उसकी सबसे पहली गलती। वो पूजा पाठ इसलिए कर रहा है ताकि उसको धन, वैभव, भोग विलास और सुख सुविधाएं मिल सके। उसकी धर्म में आस्था नहीं, क्योंकि तभी वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर की बात को अनसुना करके उस पर भड़क गया। और जो भी व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है वो धैर्यवान होता है, हर बात को सोचता और समझता है, फिर कोई कदम उठाता है। धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति में अहंकार नहीं होता,
लेकिन श्याम में अहंकार था, जिसकी वजह से उसने अपने प्रोडक्शन मैनेजर की बात को अनसुना करके उस पर गुस्सा किया। अब क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, इसलिए उसने अपने विवेक का इस्तेमाल ना करके अपना कर्म किया, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। अब श्याम अपने लालच और अपने क्रोध को अपने वश में नहीं रख सका, और ये सिर्फ श्याम के साथ नहीं, ये आज हर इंसान के साथ होता है। इंद्रियों का इंसान के वश में ना होना समाज में कई तरह की विकृतियों को जन्म देता है। अब एक नेता चुनाव से पहले आपके पास आता है और कहता है कि अगर आपने उसको वोट दिया तो आपको फ्री बिजली देगा, फ्री पानी देगा, फ्री में ये देगा, फ्री में वो देगा, और आप उसको वोट दे देते हैं। वो चुनाव जीत जाता है और उसके बाद अपने वादे के मुताबिक आपको फ्री रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो सब करने के लिए वो पैसा कहाँ से लाता है? अब वो अपने घर से तो पैसा लाएगा नहीं, वो आप पे टैक्स बढ़ाएगा। टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो जो पैसा उसने खर्च किया फ्री की रेवड़ियां बांटने में, उस पैसे को आपसे वसूल कर लेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। आप तो वहीं के वहीं खड़े हैं ना। आपको फ्री में बिजली मिल गई, फ्री में पानी मिल गया, लेकिन आपकी गैस के दाम बढ़ गए, आपके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, घर में जो सब्जी आ रही है उसके दाम बढ़ गए। फिर आप शोर मचाएंगे कि महंगाई महंगाई महंगाई। तो उस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? क्या वो नेता? जी नहीं, उस नेता का कोई कसूर नहीं है। उसने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना कर्तव्य किया। कसूर है तो आपका, क्योंकि आपने अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी लालच के वश में आके आपने उसे वोट दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में रख के जो भक्ति में ध्यान लगाता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और सफलता उसके कदम चूमती है। तो दोस्तों, यहां भक्ति का अर्थ कोई पूजा पाठ नहीं है। यहां भक्ति का अर्थ है कर्म, क्योंकि कर्म ही ईश्वर है। और स्थिर बुद्धि का मतलब है कंसंट्रेशन, यानी फोकस। अगर आप बिना फल की इच्छा के अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन स्थिर हो जाता है, जिसके परिणाम लाभकारी होते हैं। श्री कृष्ण बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की इच्छा मत करो? तो दोस्तों, इच्छा वो चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी पैदा होती है। तो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। और अगर हम इच्छाओं के जाल में फंस के रह जाएंगे तो हम अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि हमें क्या करना है। इच्छाओं के स्थान पर अगर मैं कहूँ तो हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। लक्ष्य से मेरा मतलब है टारगेट्स। लक्ष्य और इच्छा में फर्क होता है। लक्ष्य हमें कार्य क्षेत्र देते हैं और इच्छाएं हमें उलझाती हैं, और इच्छाओं में उलझकर हम अपने कार्य क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप एक टारगेट बनाते हैं कि आने वाले 2 महीने के अंदर आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लेकर आएंगे। आप मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं, लेकिन इसी बीच आपको एक ऑनलाइन गेम दिखाई दे जाती है, जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। तो आप अपना पैसा उसमें लगा देते हैं। 1000 रुपये आप लगाते हैं, आपको 1500 रुपये मिलते हैं, आप खुश हो जाते हैं। फिर आप 1500 लगाते हैं, फिर आपको 2500 मिलते हैं, फिर आप और खुश हो जाते हैं। फिर आप 2500 भी लगा देते हैं, फिर आपको 5000 रुपये मिलते हैं, आपकी लालच बढ़ जाती है। फिर आप क्या करते हैं, जो पैसा आपने वॉशिंग मशीन के लिए जमा कर रखा था वो भी लगा देते हैं, और अब आप हार जाते हैं। तो यहाँ वॉशिंग मशीन घर में लेके आना आपका लक्ष्य था, जिसके लिए आपने कर्म किया, मेहनत की और पैसा जमा किया। लेकिन ऑनलाइन गेम में आना वो आपकी इच्छा थी,
और थोड़ा सा जीतने के बाद आपकी इच्छा और बढ़ गई, फिर जीतने के बाद इच्छा और बढ़ गई, यानी कि इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। अब आप सोचते हैं कि काश मैंने ऑनलाइन गेम ना खेली होती तो मेरे घर मेरी मशीन आ गई होती। बस यही फर्क है लक्ष्य और इच्छा में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले, उसे ही सुख की प्राप्ति होती है, उसे ही मुक्ति मिलती है। अब यहां मुक्ति का मतलब जीवन का अंत नहीं है। संसार में रह के संसार में जीना और सुख से जीना, वही मुक्ति है। तो यहां पे हमारा गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मैं अमरीश भाटिया अब आपसे मिलूंगा गीता के तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।